नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एमपीपीएससी प्री के लिए टेस्ट नंबर 21वां देखने वाले हैं। और इससे पहले कि अगर आपने नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। सारी वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप सारे वीडियो कवर कर पाओगे, एक साथ देख पाओगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन थे, जिसे हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहा जाता है। हरीश कुमार, लोकेश्वर सिंह पंटा, राजीव गांधी या देवेंद्र वाजपेयी। तो पहले पूछे गए हैं और वर्तमान, आपको दो याद रखना है, एक तो पहले और वर्तमान याद रखना है। तो पहले जो थे वो लोकेश्वर सिंह पंटा जो थे, ये एनजीटी के जो है वो अध्यक्ष रहे थे। एनजीटी की जो है स्थापना हुई थी, ये कब हुई थी, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। स्थापना जो है वो ये कब हुई थी, ये हुई थी 18 अक्टूबर 2010 को। ठीक है, 2010 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष ये कौन है, आदर्श गोयल। ठीक है, आदर्श गोयल जो है अभी वर्तमान में अध्यक्ष है, तो इनका नाम याद रखना है। और इसका काम क्या रहता है, एनजीटी का जो पर्यावरण से संबंधित इसके काम रहते हैं, जो पर्यावरण हो गया, वन हो गए, प्रकृति की जो संसाधन है उसका जो है वो संरक्षण करना ही जो है इसका मेन मोटिव होता है एनजीटी का, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का। इसका हेडक्वार्टर पूछे लिए जाते हैं, तो इसका हेडक्वार्टर बात की जाए तो दिल्ली में है। ठीक है, बाकी जो अन्य जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं, ठीक है, क्षेत्रीय कार्यालय, ठीक है, तो एक तो भोपाल में ही है, दूसरी बात की जाए चेन्नई में, तीसरी बात की जाए तो आपको देखने को मिलेगा पुणे में। ठीक है, पुणे में। और चौथा जो मिलेगा आपको कोलकाता में, कोलकाता में है। ठीक है, कोलकाता में जो है आपको जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, तो उसका भी हेडक्वार्टर आपको कोलकाता में ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो इन सभी को आपको याद रखना है। इसकी नियुक्ति जो है वो जो नियुक्ति की अगर हम बात करें तो 5 वर्ष के लिए जो है इसकी नियुक्ति होती है सदस्यों की। ठीक है, इसमें कम से कम जो है वो 10 सदस्य और अधिकतम जो है वो 20 सदस्य देखने को मिलते हैं। तो इन सभी पॉइंटों को आपको याद रखना है, खासकर जो है क्षेत्रीय कार्यालय, इसका हेडक्वार्टर, और पहले जो है वो लोकेशन 10 पंडा, स्थापना कब हुई थी, और आदर्श कुमार गोयल। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको एमपीपीएससी के कुछ क्लासेस के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप अनअकैडमी पर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पर अभी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का जो है वो बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है, ये लिमिटेड टाइम तक है। इसमें क्या रहेगा, अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो एक मेंटर प्रोवाइड कराया जाता है, जिसमें आपको जो है वो लाइव ऑडियो कॉल के माध्यम से कनेक्ट होता है, और आप यहाँ पर अपने जो भी डाउट हैं, जो भी एग्जाम से रिलेटेड स्ट्रेटेजी है, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें प्लान जो है बताई जाएंगे। आप जो पूछोगे उसका आंसर जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, फ्री क्लासेस और प्लस क्लासेस दोनों होती हैं। फ्री क्लासेस में आपको लिमिटेड सिलेबस कराया जाता है, जिसमें आपको लिमिटेड मॉक टेस्ट, पीडीएफ, डाउट सॉल्यूशन ये लिमिटेड रहेंगे। लेकिन अगर आप प्लस क्लासेस ज्वाइन करते हो तो यहाँ पर कंप्लीट आपको सिलेबस कराया जाएगा। एमपीपीएससी प्री, मेंस एंड आंसर राइटिंग, एमपीएसआई पीबी के जो 2 एग्जाम कराए जाते हैं उसका भी सिलेबस आपको फुल मिलेगा। एक सब्सक्रिप्शन में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हो एवरी सेशन की आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड हो जाएगी, और एमपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग के भी बैच आपको प्रोवाइड हो जाते हैं। बेनिफिट क्या रहेगा, सब्सक्रिप्शन लेने से लाइव क्लासेस आप अटेंड कर पाओगे। ठीक है, डिफरेंट एग्जाम के लिए डिफरेंट बैच आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, और यहाँ पर जो है वो 1 सब्सक्रिप्शन में आप अनलिमिटेड एक्सेस कर पाओगे ऑल एजुकेटर को और कोर्स को भी। ठीक है, इन कैटेगरी में। और बात की जाए ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही तरीके से आप वीडियो और पीडीएफ नोट्स जो है डाउनलोड कर सकते हो, और रिवाइज के लिए आप जो है वो रख सकते हो। अभी अनअकैडमी एमपीपीएससी मास्टर टेस्ट सीरीज है, इसमें ये 15 और 30 अप्रैल को जो है ये होना है, 5 शाम को 5 बजे। ठीक है, तो इसे आप देख सकते हो, ये फ्री रहेगा। एंड इसमें जो है आपको मास्टर टेस्ट सीरीज जो करंट अफेयर्स है एमपीपीएससी के लिए, यहाँ पर जो है वो आपको प्रोवाइड रहेगा। आप जो है वो इसे इनलोड कर सकते हो। ठीक है, आपको कोड यूज करना है GE10। ठीक है, ये फ्री है, ये भी एमपीपीएससी के लिए आपको जो है ये प्लस सब्सक्रिप्शन है। जो है आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ये 23 अप्रैल से जो है ये स्टार्ट होगा। ठीक है, ये फुल लेंथ मैथ टेस्ट सीरीज है, तो इसे भी आप जो है वो कर सकते हो एक्सेस। एंड यहाँ पर बैचेस के बारे में बता दूं, अभी एमपीएसआई का जो है वो 4 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है बैच, तो इसे आप बाय कर सकते हो। ठीक है, 4 अप्रैल से। एंड यहाँ पर एमपीपीएससी प्रीलिम के लिए 2021 का 100 डे रिवीजन, ये भी 4 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, तो इसे आप एक्सेस कर पाओगे एंड सब्सक्रिप्शन ले पाओगे। 8 मंथ का फाउंडेशन बैच है, जो एमपीपीएससी प्रीलिम और मेंस 2022 की आंसर राइटिंग सहित आपको जो है यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस जो है वो कराया जाएगा। ठीक है,
एंड ये मार्च माह के बैच हैं। तो ऑलरेडी जो है अगर आप एक्सेस हो तो है, बाकी करना चाहते हो तो ये आप देख सकते हो, ये 30 मार्च से इंग्लिश मीडियम का है, ये 23 से है, और बाकी अन्य बैच भी यहाँ पर आप देख पा रहे हो। ये अप्रैल माह के 1 अप्रैल से पटवारी का, एसआई का जो है वो 4 अप्रैल से, एंड एमपी प्रीलिम का जो है वो 100 डेज ये 4 अप्रैल से, एंड 8 मंथ के जो फाउंडेशन बैच हैं विद एमपीपीएससी प्रीलिम मेंस आंसर राइटिंग, तो ये 6 अप्रैल से एक से स्टार्ट होना है, एक 13 से, एक 20 से, और एक 27 से। ठीक है, ये 8 मंथ के फाउंडेशन बैच रहेंगे एमपीपीएससी 2022 के लिए। करना क्या है, आपको अनअकैडमी का प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको कोड मेरा यूज करना है GE10, तो यहाँ पर सीधा सीधा आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप एक्सेस कर पाओगे, कोड याद रखना है GE10। चलिए क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रथम परीक्षा के समय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? यह कहा जाए कि मध्य प्रदेश जो एमपीपीएससी है, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उसके पहले जो है वो अध्यक्ष कौन थे? टीवी रेगे, KC तिवारी, KN सिन्हा, या HC सेठ? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, DV रेगे। DV रेगे जो थे ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो है वो पहले अध्यक्ष थे, और इसकी जो परीक्षा जो आयोजित हुई थी 1956 में जो है हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? इंदौर में जो है वो देखने को मिलता है। तो इसे भी आपको याद रखना है। इसका कार्यकाल आपसे पूछ लिया जाए कि जो एमपीपीएससी में जो रहते हैं उसका 6 वर्ष और 62 वर्ष। ठीक है, ये जो है वो कार्यकाल होता है। इसका त्याग पत्र अगर आपको देना रहता है तो ये राज्यपाल को जो है वो देता है। एमपीपीएससी या पीएससी जो कमीशन रहता है उसका आर्टिकल पूछ लिया जाता है, तो आर्टिकल आपको याद रखना है 320 जो है इसका आर्टिकल रहता है। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष, तो ये है राजेश लाल मेहरा। ठीक है, राजेश लाल मेहरा जो है ये वर्तमान अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन जो है वो कब हुआ था? 2007 में, 2009 में, 2010 में, या 2011 में? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण का जो इसका जो है वो एक्ट, और आपको दोनों ही चीजें याद रखना है कि जो है कब गठन हुआ था। तो इसका आंसर तो हो जाएगा हमारा 2007 में जो है इसका गठन हुआ। अगर आपसे एक्ट अधिनियम पूछ ले जाए कि जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम जो कब आया था, तो ये 2005 में आया था, ये अधिनियम था। और इसके बाद जो है 2007 में जो है वो इसका गठन कर दिया गया था। तो ये जो है वो इसके सदस्यों का जो है वो 6 सदस्य होते हैं, जिसमें कम से कम 2 महिलाएं होती हैं। 6 सदस्य होते हैं इसमें, और कम से कम 2 हैं महिलाएं होती हैं इसमें, महिलाएं होती हैं। एंड इसका काम क्या रहता है? जो बच्चे हैं उनको देखभाल करना, उनकी स्वास्थ्य योजनाओं पर जो है वो कार्य करना, बच्चों से संबंधित जो कानून है वो बनाना, ये सभी जो है वो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के जो है वो तहत जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जो है वो कब हुआ था? 1994, 1995, 2002, या 1998? तो देखिए इसमें भी अधिनियम और आपको गठन, ये दोनों ही चीज याद रखना है। अधिनियम की मैं बात करूं तो अधिनियम ये आया था, अधिनियम की बात की जाए तो 995 में जो अधिनियम आया था, और इसके बाद जो है इसका गठन जो हुआ था वो हुआ था 998 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा डी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। धारा 3 के तहत जो है वो किया गया था, धारा 3 के तहत जो है वो इसका गठन किया गया था। ठीक है, अध्यक्ष की बात की जाए तो शोभा ओझा जो है अध्यक्ष है इसकी, अध्यक्ष शोभा ओझा। ठीक है, ओझा जो है इसकी अध्यक्ष हैं, तो ये आपको याद रखना है। और राष्ट्रीय महिला आयोग की जो है वो ये अध्यक्ष हैं। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग, आयोग की जो है ये अध्यक्ष हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य का गठन किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था? धर आयोग, फजल अली आयोग, JBP समिति, या इनमें से कोई नहीं? तो मैंने कई बार बताया है, इसका आंसर हो जाएगा फजल अली आयोग। फजल अली आयोग का गठन हुआ था 1953 में। ठीक है, और उस समय जो है वो 1 नवंबर 1956 को जो है वो MP का गठन कर दिया गया था। ठीक है, इसको जो है वो यहाँ पर जो पार्टों में विभाजित किया गया था, तो देखिए A, B, C और महाकौशल, इस पार्ट में जो विभाजित हुआ था। इसकी एक ही जो राजधानी थी वो थी नागपुर,
बी की बात की जाए और सी की बात की जाए, ठीक है, तो बी में बात की जाए आपको ग्वालियर और इंदौर देखने को मिलेगा, ग्वालियर एवं इंदौर, ठीक है। सी में भोपाल और रीवा, इन सभी को आपको याद रखना है, ये जो है वो इस पार्टों में। महाकौशल की बात की जाए तो जबलपुर, जबलपुर, तो इन सभी को आपको याद रखना है, यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पहला जो भाषाई आधार पर गठन हुआ था राज्य वो था आंध्र प्रदेश, तो फजल अली आयोग के टाइम पर जो है वो ये गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, और ये आयोग आया था 1953 को। मध्य प्रदेश जो है वो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है अगर एरिया की बात की जाए, तो यह जो है वो 5 राज्यों से जो है वो लगा करता है। तो ये सारी चीजें ही आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा जो जिले हैं वो उत्तर प्रदेश से देखने को मिलते हैं 13 जिले, और सबसे कम आपको गुजरात से देखने को मिलेंगे 2 जिले, ठीक है। महाराष्ट्र में आपको 9, राजस्थान में 10 आपको देखने को मिलेंगे, छत्तीसगढ़ में जो है वो 6 जिले जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो 13 जिले जो है वो आपको यूपी से, ठीक है, महाराष्ट्र से 9 जिले हो गए, और राजस्थान से 10 जिले हो गए, गुजरात से 2 जिले हो गए, और छत्तीसगढ़ से 6 जिले हो गए। तो इन सभी को भी आपको याद रखना है, यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर भैरवा शिल्प हेतु प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? होशंगाबाद, नरसिंहपुर, खंडवा या बैतूल? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, बैतूल। बैतूल भैरवा शिल्प कला जो है ये बैतूल में काफी प्रसिद्ध है, और बैतूल में एकमात्र घड़ी बनाने का कारखाना भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, घड़ी बनाने का कारखाना मध्य प्रदेश में। तो याद रखना है बैतूल, बैतूल की एक मुल्ताई तहसील है, वहां से जो है वो ताप्ती नदी निकलती है, और ताप्ती नदी आपको पता हो तो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, यानी कहा जाए कि नर्मदा नदी के समांतर बहती है, और कर्क रेखा पे जो है वो दक्षिण में बहती है। तो ये भी आपको याद रखना है, बैतूल जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। एक और पूछा जाता है कि पिथौरा जो है वो चित्रकला जो है कहाँ की है? तो पिथौरा आप याद रखिए, पिथौरा ये आपको झाबुआ हो गया, झाबुआ और धार, इन 2 जगह में आपको देखने को मिलेगी पिथौरा चित्रकला। इसको जो है वो जीआई टैग देने की भी बात की गई थी, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, जबलपुर होम लीग की स्थापना जो है वो होम रूल लीग की स्थापना जो है वो कब की गई थी? 1920, 1915, 1918 या 1922 में? इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1915 में जो है वो जबलपुर में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। एंड जबलपुर में ही आपको 1923 में झंडा सत्याग्रह, झंडा सत्याग्रह देखने को मिलता है, जिसकी बात की जाए तो नाथूराम हो गए, सुभद्रा कुमार चौहान हो गए, इनके द्वारा जो है वो नेतृत्व किया गया था झंडा सत्याग्रह का, जो कि जबलपुर में देखने को मिला था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। एंड जबलपुर की बात की जाए तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर अभी हाल ही में जो देश का सबसे सबसे बड़ा जो है वो बम बनाया गया है, बम जो है वो बनाया गया है, ठीक है, देश का सबसे बड़ा। और ये किसके द्वारा? जो यहाँ की जो आयुध निर्माण कंपनी है तो उसके द्वारा जो है वो बनाया गया है। और यहाँ पर आपको देश का पहला जियो पार्क भी देखने को मिलेगा, कहाँ पर? लम्हेटा में, लम्हेटा हिल है यहाँ पर जबलपुर में ही, तो वहाँ पर देखने को मिलेगा। भेड़ाघाट है, तो भेड़ाघाट आपको पता हो तो वहाँ पर धुआंधार जलप्रपात देखने को मिलता है, जो कि नर्मदा नदी के द्वारा जो है वो बनाया जाता है, ठीक है। यहीं पर आपको मध्य प्रदेश के जो मुख्य हाईकोर्ट की जो ब्रांच है वो आपको जबलपुर में ही देखने को मिलेगी। न्यायिक राजधानी, सांस्कृतिक राजधानी जो है वो नाम दिया गया था इसके द्वारा आचार्य विनोबा भावे के द्वारा, जिन्होंने भूदान आंदोलन किया गया था इनके द्वारा, ठीक है, शुरू किया गया था, तो उन्हीं के द्वारा जो है वो जबलपुर को सांस्कृतिक राजधानी कहा गया था। तो इनको भी आपको याद रखना है। साक्षरता दर आपको जबलपुर की सबसे अधिक देखने को मिलती है, 81% जो है वो साक्षरता दर आपको देखने को मिलती है इसकी। और यहाँ का जो जबलपुर में आपको वेस्ट सेंटर रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो आपको जबलपुर में देखने को मिलेगा, जो कि फुल्ली विद्युतीकृत है। देश का पहला फुल्ली विद्युतीकृत जो रेलवे जोन है वो आपको जबलपुर में ही देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी पूछी गई है, नंदा देवी, धौलागिरी, कंचनजंगा या बात की जाए नंगा पर्वत? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है ये आपको सिक्किम में देखने को मिलेगी, और 8586 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, और ये आपको कहाँ पर है? सिक्किम में, सिक्किम।
सिक्किम में देखने को मिलेगी। सिक्किम में आपको पता हो तो नेपाल, इधर चीन, इधर भूटान, इन जो है 3 देशों से जो है वो सीमा साझा करता है, तो इसको भी आपको याद रखना है, सिक्किम में है। बाकी जैसे कि बात की जाए K2 ओडवाना वेस्टर्न पूछी जाए तो वो काराकोरम में पर्वत में देखने को मिलती है, ठीक है। एंड नंदा देवी आपसे पूछ रहा है तो ये कहाँ पर है, यूके में है, उत्तराखंड में है। वहीं बात की जाए तो धौलागिरी, ठीक है, तो धौलागिरी भी आपसे पूछी जाती है, तो धौलागिरी की बात की जाए तो ये आपको नेपाल में देखने को मिलेगी। और नंगा पर्वत की बात की जाए तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है और पाकिस्तान वाला क्षेत्र है वहाँ पर देखने को मिलता है। तो इन सभी को आपको याद रखना है। बाकी दक्षिण की आपसे पूछ ली जाती है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, तो ये कौन है, अनामुड़ी, ठीक है। अनामुड़ी जो है ये केरल में आपको देखने को मिलेगी, केरल तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो ये जो है वो भारत की सबसे दक्षिण भारत की जो है वो सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलती है, अनामुड़ी, ठीक है। केरल, केरल वाले क्षेत्र में, केरल तमिलनाडु वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है ये कहाँ पर बनाने की घोषणा की गई या स्थापित किया गया है, ठीक है। हल्दिया रिफाइनरी, मथुरा रिफाइनरी, बरौनी रिफाइनरी या डेगोई रिफाइनरी, तो इसका आंसर हो जाएगा मथुरा रिफाइनरी। मथुरा में जो है ये जो है वो देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है वो स्थापित किया गया है। बाकी आपको मध्य प्रदेश में देखिए एशिया का सबसे बड़ा CNG बायो प्लांट स्थापित किया गया इंदौर में, ठीक है। इंदौर में इसका उद्घाटन जो है वो किसके द्वारा किया गया, तो प्रधानमंत्री के द्वारा जो है वो किया गया था, उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है CNG। अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में भोपाल गैस ट्रेजेडी की घटना होती है, श्री अर्जुन सिंह, मोतीलाल सिंह, श्यामचरण शुक्ल या प्रकाश चंद्र सेठ, तो इसका आंसर हो जाएगा अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह जी के टाइम पे हुई थी और 2-3 दिसंबर 1984 को जो है ये भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। और इसमें जो गैस का रिसाव हुआ था, मिसाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, और जो कंपनी थी वो थी यूनियन कार्बाइड, ठीक है, यूनियन कार्बाइड थी। और इससे बचाने के लिए जो है वो ऑपरेशन फेत जो है चलाया गया था, ऑपरेशन फेत जो है वो चलाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। 2-3 दिसंबर 1984 अर्जुन सिंह, और इसके जो आयोग के गठन किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे, NK सिंह जो थे वो अध्यक्ष थे, ठीक है, आयोग का गठन के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, सारे ही पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है, हजारों लोग जो है वो उसमें मारे गए थे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश पूछी गई हैं, नंदिता दुबे, अंजलि पालू, टीला सेठ या सरोजनी सक्सेना, तो आसान सा प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा सरोजनी सक्सेना। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रथम महिला थी। और प्रथम पुरुष आपसे पूछ रहे हैं, प्रथम पूछ लिया जाए तो M हिदायतुल्ला, ठीक है, तो प्रथम आपसे पूछ रहे हैं तो M हिदायतुल्ला जो थे वो मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे, ठीक है। वहीं आपसे देश के पूछे जाए, जैसे कि प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के पूछ ली जाए तो आपको याद रखना है फातिमा बीबी हो गई। और प्रथम भारत की महिला हाईकोर्ट पूछ लिया है तो लीला सेठ, ये प्रथम महिला थी हाईकोर्ट की, ठीक है, भारत की, ठीक है, तो हाईकोर्ट तो लीला सेठ हो गई। और सर्वोच्च न्यायालय की आपसे पूछ लिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रथम महिला जो थी वो फातिमा बीबी थी, ठीक है। तो इन सभी को आपको याद रखना है, यहाँ से काफी कुछ जो है पूछ लिया जाते हैं। अगर आपसे पुरुष पूछ लें सर्वोच्च न्यायालय के तो एच केनिया जो थे वो प्रथम जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के जो है वो न्यायाधीश थे। तो ये भी कई बार जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न, बजट 2021-22 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मिशन बोधि किस क्षेत्र में चलाया जाएगा। देखिए मध्य प्रदेश बजट की अगर हम बात करें 2020-21 का, तो सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि प्रस्तुत किसके द्वारा किया गया था, जगदीश देवड़ा के द्वारा जो है वो देवड़ा के द्वारा किया गया था। और डिजिटली था, ठीक है, डिजिटली डिजिटली था। और इसमें आपको देखिए 4 जो है वो स्तंभ थे, और इसका जो थीम थी वो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जो था वो जो है वो इसकी थीम थी। 4 स्तंभ कौन कौन से थे, तो पहला स्तंभ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको भौतिक अधोसंरचना, ठीक है,
दूसरी अगर मैं बात करूं यहाँ पर शिक्षा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य हो गया, ठीक है। तीसरा अर्थव्यवस्था, 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 ठीक है। एंड रोजगार, रोजगार। और चौथा जो था सुशासन, सुशासन, ठीक है। इसका बजट जो है आपसे पूछा जा सकता है कि बजट जो है, टोटल बजट जो है वो कितना। फिलहाल मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। मिशन मोदी जो है ये आपको किस पे क्षेत्र में देखने को मिलेगी, शिक्षा के क्षेत्र में देखने को मिलेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षा, ठीक है। शिक्षा जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। बाकी बजट आपसे पूछा जाए कि टोटल बजट जो है वो कितना था, तो आपको याद रखना है इसका 241,375 इतना जो है वो टोटल बजट था। और व्यय जो करना है इसको, मतलब व्यय करने की जो है वो बात कही गई थी, ठीक है। तो इतना तो जो है वो टोटल बजट आपको याद रखना है कि इतना बजट जो है वो इसमें था। तो व्यय करने की अगर मैं बात करूं तो व्यय 217,123 करोड़, 217,123 करोड़ जो है वो ये व्यय करने की बात की गई है इसके द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है। राजस्व घाटा जो हुआ था वो हुआ था 8,294 के करीब जो है वो घाटा था। राजस्व घाटा 8,294 करोड़, ठीक है। तो घाटा भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो मिशन बोधि जो है वो इस क्षेत्र में चलाया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नगरीकृत जिलों का सही क्रम पूछा गया है कि सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन से हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, होशंगाबाद, इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद, मुरैना, या भोपाल, इंदौर, होशंगाबाद, ग्वालियर। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। सबसे ज़्यादा आपको नगरीकृत जिला जो है वो भोपाल है, फिर उसके बाद इंदौर देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद ग्वालियर, और उसके बाद जो है वो आपको देखने को मिलेगा जबलपुर। न्यूनतम अगर आपसे पूछ लिया है कि न्यूनतम वाले जिले कौन से हैं, तो सबसे कम आपको देखने को मिलेगी डिंडौरी में, ठीक है। उसके बाद बात की जाए तो अलीराजपुर, अलीराजपुर, और ये पहले नंबर पर है, ये दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर अगर मैं बात करता हूँ तो सीधी है, और चौथे नंबर पर बात की जाए तो झाबुआ, झाबुआ। तो सबसे कम जो नगरीकृत जिला है वो डिंडौरी है, और सबसे अधिकतम आपको देखने को मिलेगा भोपाल। तो इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, यहाँ पर हमें पूछा गया है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है पोटेंशियल बढ़ाने के लिए ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, इसको व्यवस्थित करना है। तो ग्रीन हाउस गैसेस में आपको याद रखना है, देखिए ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, जो हमारी जो वातावरण का तापमान है उसको बढ़ाने का काम करती हैं, ठीक है। तो सबसे जो अधिक देखने को मिलती है वो CO2, ठीक है। तो CO2 हो जाएगा पहले स्थान पर। एंड उसके बाद आपको मीथेन देखने को मिलेगी CH4। तो 3 और 4, देखिए 3 और 4 हमारा पहले इन सब में एक में भी नहीं है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा 3 और 4। उसके बाद आपको जो है नाइट्रस ऑक्साइड देखने को मिलेगी N2O, जिसे हम क्या बोलते हैं, हास्य गैस भी बोलता है, हास्य गैस भी कहा जाता है, ठीक है। हंसने वाली, जिसे लाफिंग गैस कहा जाता है, तो वो नाइट्रोजन ऑक्साइड देखने को मिलती है। उसके बाद सल्फर, हेक्साक्लोराइड, ये सब जो है बाकी के देखने को मिलती हैं। तो सबसे अधिक जो है वो CO2 देखने को मिलती हैं। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए एक प्रोटोकॉल जो है वो हुआ था, तो मैं आपको बता दूं क्योटो प्रोटोकॉल था ये, क्योटो प्रोटोकॉल। और ये पूछा जाता है काफ़ी, क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये कहाँ पर हुआ था, जापान में हुआ था। और कब हुआ था, ये हुआ था 1997 में हुआ था। एक ओजोन परत से पूछ लिया जाता है, तो ओजोन परत का जो हुआ था वो मॉन्ट्रियल में हुआ था। मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल कहाँ पर है, ये कनाडा में पड़ता है। और इसका जो हुआ था वो 1987 में हुआ था, 16 सितंबर 1980। 16 सितंबर को हम क्या बनाते हैं, ओजोन दिवस मनाते हैं। तो उसी समय जो है वो से जो है वो ओजोन दिवस मनाया जाता था। ये मॉन्ट्रियल में हुआ था। ये O3, ओजोन को क्या बोलते हैं, O3 जो है वो कहा जाता है, जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को जो है वो रोकती है, एब्जॉर्ब करती है। तो इन दोनों की याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जो फेसबुक है उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, पेटा, मेटा, गीगा या फेस। तो आप सभी को पता होगा मेटा जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, फाउंड हुआ था 2004 में। और हेडक्वार्टर आपसे पूछ लिया है तो यूनाइटेड स्टेट में है, कैलिफोर्निया, US में। ओके, तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। एंड आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो मेरा कोड जरूर यूज कीजिएगा, GE10, जिससे आपको 10% का सीधा सीधा डिस्काउंट मिलेगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।